आप दीपक की इस आकृति को देख सकते हैं कि दो नैन बने हैं, ऊपर छत्र बना है। छत्र बहुत सारे देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है और छत्र के बारे में कहा जाता है कि यह राजसत्ता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसका मतलब कि जो राजा को छत्रपति की पदवी दी जाती है, देवताओं के ऊपर भी छत्र चढ़ाया जाता है और जो माता रानी है उन पर भी अलग अलग सोना चांदी अलग अलग धातुओं का चढ़ाया जाता है छत्र। और आपने बहुत सारे मंदिरों में देखा होगा कि विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उनके ऊपर भी छत्र शेषनाग का होता है। और इसी तरह माता रानी के ऊपर सोना चांदी का छत्र चढ़ाया जाता है। और अब तो बहुत सारे देवी देवताओं का आप देखते हैं छत्र चढ़ाया जाता है। छत्र की महिमा होती है। छत्र चढ़ाने का मतलब आप उस देवी देवताओं को सम्मान दे रहे हैं। और कई जगह तो लिखा जाता है कि हमारे के द्वारा किए गए पाप या कोई भी ऐसी जो हमसे पूर्व जन्म में हुई है, इस जन्म में हुए हैं, उन सभी पापों को देवता अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, धारण कर लेते हैं। मुस्लिम राजा अकबर जब माता ज्वाला देवी पर छत्र चढ़ाने गए थे, आपने सभी को पता होगा कि ध्यानु भगत कितने बड़े माता रानी के भगत थे। और अकबर ने जब उनकी परीक्षा ली तो वो परीक्षा में सफल हुए। तब वो माता पर छत्र चढ़ाने गए तो उनमें ये घमंड आ गया कि मैं इतना बड़ा सोने का छत्र चढ़ा रहा हूँ माता ज्वाला देवी में, जो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में स्थित है। तो वहाँ पर माता की जीभ गिरी थी। वहाँ पर अपने आप माता ज्वाला दीपक के रूप में माता रानी प्रकट है। तो वहाँ पर अकबर में घमंड आ गया था, इसलिए माता ने जैसे ही वो चढ़ाया उसको गिरा दिया। और उसका ना तो वो सोने का रहा, ना वो पीतल का, ना वो तांबा का। आज तक भी साइंस उसको प्रूफ नहीं कर पाई है कि वो किस रूप में है, कौन से धातु में है। तो इसी तरह से कहा जाता है कि हम कोई भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए छत्र चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर इन पर देवी देवता का छत्र बना है, तो इसका मतलब देवता इनसे बहुत खुश हैं। इन्होंने भी अपने जीवन काल में या इनके कभी पूर्वजों ने किसी देवी देवता पर छत्र चढ़ाया होगा, जिसके फलस्वरूप बहुत सारा इनको लाभ भी प्राप्त हुआ होगा। तो छत्र चढ़ाना शुभता का प्रतीक माना जाता है। तो जब भी आपके दीपक में छत्र बनता है, ये सभी देवी देवताओं पर अलग अलग रूप में बनता है। जो विष्णु भगवान के उपासक होते हैं उनमें छत्र ज़्यादातर शेषनाग का बनता है। शेषनाग उनको उनका बल, पराक्रम, प्रभाव, गंधर्व, अप्सर, किन्नर और नाग सभी में सबसे अनंत था, इसलिए उन्हें अनंत भी कहा जाता है। वो भगवान की निवास शैया, आसन, पादुका, वस्त्र को सब अपने ऊपर धारण करते हैं और अपनी जो फन है उनको छत्र के रूप में भगवान के ऊपर रखते हैं। ये सभी को पता है। जब श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था तब भी उन्होंने बारिश से बचने के लिए शेषनाग ने अपना छत्र बना लिया था। महावीर जो विष्णु भगवान के हैं, गौतम बुद्ध है, जहाँ पर भी उनकी आप प्रतिमा देखोगे वहाँ पर भी उन पर छत्र बनाया जाता है। कहते हैं जब महात्मा बुद्ध अपने तपस्या में रहते थे तब शेषनाग उन पर अपना छत्र बनाए रखते थे ताकि उनको धूप, बारिश, हर चीज़ से वो बचा सके। तो अगर आपके दीपक पर ऐसी आकृति बनती है, छत्र बनता है, ये छत्र आपको लगेगा जैसे कोई छत्र है या नाग की है, तो ये दोनों के दोनों ही बहुत शुभ होते हैं। इनका बनने से ही आपको बहुत लाभ मिलेगा और ये बनना शुभता का प्रतीक है। छत्र हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग चढ़ाते हैं और जब भी चढ़ाते हैं तो ये मनोकामना करनी चाहिए कि हे मेरे देवता, हे मेरी माता रानी या कोई भी मेरे कुल देवता है या किसी को भी चढ़ाते हैं कि आप मेरे से जो भी गलती हो गई है उसे माफ़ करें और इस सेवा को ग्रहण करें। क्योंकि जैसे हम देवी देवताओं को फल फूल बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, ऐसे ही छत्र चढ़ाते हैं। तो छत्र चढ़ाना भी शुभ होता है। और
अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो आप छत्तर बोल सकते हैं किसी भी देवी देवता का जिसका आपके इष्ट हों, कुल देवता हैं। पर आप इस बात का ध्यान रखें, आप जब भी छत्तर बोलते हैं तो उसका वजन साथ में बोलें। आप ये बोले कि सोने का चढ़ाएंगे या चांदी का चढ़ाएंगे, क्योंकि उसी टाइम जो वचन होते हैं उन्हीं को देवता सुनते हैं और मानते हैं। बहुत सारे लोग कह देते हैं हम तो छत्तर चढ़ाएंगे, हमारी मनोकामना पूर्ण कर दो, और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो 50 ग्राम का 20 ग्राम का छत्तर ले जाकर चढ़ा देते हैं। फिर वो छत्तर उनको लगता नहीं है और फिर उनको बहुत दिक्कतें आती हैं जीवन में। तो इसलिए कोई भी मनोकामना किसी भी तरीके की हम बोलते हैं तो उसको स्पष्ट रूप से बोलना सीखना चाहिए। बहुत सारे भगत हमारे पास भी जो हम दरबार लगाते हैं मेहंदीपुर बालाजी का, तो यहाँ बैठकर भी बहुत बोल देते हैं हम ये व्रत कर लेंगे, हम मेहंदीपुर बालाजी चलेंगे, हम छत्तर चढ़ाएंगे, हम सवामणि लगाएंगे, और वो कुछ नहीं करते हैं। उससे उनको देव दोष लगता है। इसलिए कुछ चीज़ें बोलने से पहले, करने से पहले अपना मन, वाणी, विचार पर मंथन करना चाहिए। ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए, भाव में नहीं बोलना चाहिए। कई बार हम बहुत दुखी होते हैं और बोल देते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम इतना चढ़ा देंगे, और काम होते ही फिर उसके जो अमाउंट है, जब ज़्यादा पैसे खर्च होते दिखते हैं, हम पलट जाते हैं। उससे देव दोष लगता है और कई पीढ़ियों तक लगता है, 7 पीढ़ियों तक देव दोष, पितर दोष, बहुत सारे ऐसे दोष जो लगे रहते हैं। तो आप तो खुद उसको चीज़ को भुगतते हैं और अपने बच्चों को भी भुगताते हैं। इसलिए ध्यान रखें, ऐसा कभी भी ना करें। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आपको बहुत सारी इस तरह की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। तो अगर आपके भी ऐसा छत्तर बनता है तो ये छत्तर अगर आप विष्णु भगवान के किसी भी रूप की करेंगे तो नागराज की होगी, जिसे हम शेषनाग कहते हैं। और अगर आप शिव जी की करते हैं तो वासुकी महाराज की होगी। अगर आप माता रानी की करते हैं तो माता रानी के साथ भी बहुत सारे सेवक चलते हैं और सोना चांदी का उन पर भी चढ़ता है। बोलो जय माता रानी की।